इस वक्त मौजूद हैं पूर्व विधायक मास्टर छोटेलाल गंगवार जी। विधायक जी, जानना चाह रहा हूँ, आप जिगनिया भगवंतपुर के एक पुल पे खड़े हैं। जी जी। क्यों खड़े हैं और इस क्या इतिहास है इस पुल का? मैं मास्टर छोटेलाल गंगवार, पूर्व विधायक नवाबगंज। सबसे पहले हम इस गांव का आपको इतिहास बताना चाहेंगे। ये वो गांव है जो नवाबगंज विधानसभा की बॉर्डर पर है और इस गांव में पूरी तहसील की अपेक्षा सबसे ज़्यादा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे इसी गांव में। जिसमें मैं दो लोगों को व्यक्तिगत रूप से जानता था, एक निरंजन देव गंगवार, एक वासुदेव गंगवार। तो और इस गांव की ये दशा जो सामने आपके पुल बना है, ये देख रहे होंगे आप। मैं 96 में जब विधायक बना तो हमारे पूज्य गुरुदेव मास्टर देवपाल गंगवार की पत्नी व हमारी गुरुमाता यहाँ की प्रधान थी। उन्होंने हमें निर्देश दिया कि ये पूरा गांव निकलने के लिए परेशान है, इस पुल की किसी तरह व्यवस्था करो। हमने पहले नदी चलती थी यहाँ पर, नदी या तो पुल चल नहीं रही था है, तब? वो पुल तो बना हुआ था। और ये जो पुराना पुल आप देख रहे हैं, इस पर वो बिजली के खंभे पड़े हुए थे और कुछ पाइप पड़े हुए थे। तमाम गांव के लोग उन्हीं पर निकल के जाते थे। इतने परेशान थे कि बे लोग जिनके इस इलाका में जो आप देख रहे हैं, इस इलाका में जिनके खेत थे, वे सारे ही लोग गांव छोड़कर यहाँ इधर बस गए। इतनी बुरी दशा की थी। जब हम विधायक बने तो उन्होंने निर्देश दिया कि भाई किसी तरह से इस पुल का व्यवस्था करो। हमने इस पुल का मामला विधानसभा में उठाया। विधानसभा ने ये याचिका संपत्ति को मैटर सौंप दिया और हमारे कार्यकाल में ही ये पुल स्वीकृत हो गया। इसके बाद पैसा नाबार्ड से स्वीकृत नहीं हुआ। इसके बाद में नाबार्ड से पैसा स्वीकृत हुआ और इस पुल का निर्माण हुआ। और इस पुल के निर्माण होने से आप देख रहे हैं कि पूरा ये जिगनिया भगवंतपुर गांव पीलीभीत के बॉर्डर पर है। यहाँ से लोगों को पीलीभीत जाने की पूरी सुविधा हो गई। यहाँ से बरेली पीलीभीत रोड को जाने की पूरी सुविधा हो गई और यहाँ से कुरलिया ब्लॉक जाने को पूरी सुविधा हो गई। दूसरी सुविधा ये हुई कि जो नवाबगंज और बरखेड़ा के बीच में रोड बना है, जिसमें हमने बहर जागीर के पुल का निर्माण करवाया था। तो वहाँ से यहाँ से चाहे आदमी बरखेड़ा जाए, चाहे नवाबगंज जाए, चाहे पीलीभीत जाए, सब तरफ जाने की सुविधा हो गई। और इतना ही नहीं, पुल के बन जाने से इतना विकास हुआ कि इस गांव में व्यापारिक संस्थान भी खुल गए। इससे पहले वहाँ सब कैसे हालात थे यहाँ के पुल से पहले? इस पुल से पहले हालात थे, आप इस पुल को देख रहे हैं जो हमारे दाहिनी तरफ है। इस पुल पर चढ़कर यहाँ के लोग गांव जाते थे। किस तरह से जब नदी में पानी कम होता था तब तो जानवर निकालने गए, हाँ, और पानी नहीं कम होता था तो इसी पर रिंग कर ये नदी पार करना पड़ती थी। कई बार तो हम खुद इस पर रिंग जिगनिया गांव में पहुंचे हैं। ये हालात थे। मास्टर साहब, आपके अथक प्रयासों के चलते इस पुल का निर्माण हो गया। ठीक है, अब फिर से आप तैयारी कर रहे हैं विधानसभा चुनाव की 2022 की। तो अब आपके कौन से मुद्दे हैं? अगर आप विधायक बनते हैं तो कौन से युवाओं के लिए रोजगार हेतु या कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो कराना चाहेंगे? युवाओं के लिए तो एक ही मुद्दा है कि उद्योग लगे, युवाओं को काम मिले। दूसरा मुद्दा यह है कि इस क्षेत्र के अंदर एक कृषि महाविद्यालय की बहुत आवश्यकता है। कृषि महाविद्यालय की स्थापना हो, युवाओं को पढ़ने की सुविधा मिले और युवाओं को रोजगार जब ही मिलेंगे जब यहाँ उद्योग धंधे होंगे। आपके बाद कई विधायक बन चुके हैं लेकिन कोई भी उद्योग नहीं लगा यहाँ पे जिससे बेरोजगारों को रोजगार मिल पाए। उद्योग की बात तो बहुत दूर की है। हम तो ये कहना चाहेंगे कि हमारे जो हमने पहले ही आपसे कहा था कि ये वो गांव है जहाँ स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सबसे ज़्यादा थे तहसील के अंदर। वहाँ इसके बाद 1, 2, 3, 4, 5 विधायक हुए, किसी ने ये भी नहीं सुध ली कि इस पुल का निर्माण कराएं। तो उद्योगों की कौन बात सोचेगा? आप लगाएंगे उद्योग? बिल्कुल उद्योग लगाएंगे और हम तो
तमाम उद्योग तो हमारे प्रयास से लग चुके हैं। आपने देखा होगा एक शुगर फैक्ट्री छोटी बन रही है कुंदमन में, एक काड़ू की पुल पर बन रही है, 2 बरखेड़ा में बन गई, वो भी तो हमारे प्रयास से बनी है। पुल अगर नहीं बनता तो कहाँ से फैक्ट्री लग जाती। अच्छा विधायक जी, जानना चाह रहा हूँ आपसे, आपके समय में, आपके कार्यकाल में कुल कितने काम हुए, कितने पुल आपने बनवाए? हमारे विधानसभा कार्यकाल में विधानसभा नवाबगंज के अंदर जो भी नदियों पर पुल बनने थे, 5 पुल बनने थे, 5 पुल स्वीकृत हो गए। उसमें कुछ किसी का पैसा बाद में रिलीज हुआ तो बाद में बने, किसी का उसी समय रिलीज हो गया तो उसी समय बने। पंडित समीप बरौर का पुल बना उसी टाइम बना। हाँ, और ये परोथी वाला पुल बना। आपके कार्यकाल के बाद में सपा, भाजपा, बसपा सबकी सरकार रही और सबके विधायक भी रहे, तो उस समय आपको कुछ ज्ञात है, कोई पुल बना है? कोई बनाई नहीं तो ज्ञात क्या है, या सारे क्षेत्रीय लोगों को ज्ञात है। अरे भाई, उनकी विकास में रुचि नहीं थी। हमारा तो आज भी नारा है। सरकार तो आपकी भी रही, समाजवादी की, बस आपके विधायक भी रहे। समाजवादी की पार्टी रही, मतलब पार्टी की विधायक रहना अलग चीज़ है, काम करना अलग चीज़ है। अगर किसी में काम करने की रुचि है, जनता के विकास की रुचि है कि हमारे देश में, हमारे क्षेत्र में कैसे शिक्षा की सुविधाएं हों, कैसे स्वास्थ्य की सुविधाएं हों, पैसा इनके उस समय ना निकल पाओ जो बहु। इसी गांव के रहने वाले? हाँ, हम इसी गाँव रहते हैं। पहले क्या हालात थे इस गांव के? पहले गाँव बहुत परेशान थे। हम बार को घूम के आओ करते, नदी भरी हुई होती तो नदी में पैर के जाओ करते, बहुत दिक्कत थी। अगर इधर से उस पार जाना था तो तैर के जाते थे या और कोई रास्ता था? नदी भरी हुई होती तो पैर के जाते थे। और का बहुत दिक्कत थी, और कभी सामान कुछ लेके आते तो बार के पुल से घूम के आना पड़ता था। ऐसे में कोई, अगर आपके परिवार में कोई बीमार है या कोई और समस्या है तब कैसे क्या? चार पाई उठा के मोड़ सर से लाओ करते, पुल के बापार रखते, तो बापार से दूसरी सवाई लेके तो नवाबगंज या बरेली पहुंचते हम। तो इधर पीलीभीत की तरफ कोई रोड नहीं था, वहाँ भी 4 पाई ले जाकर नरा के पापा रखने पड़ती थी। बड़ा समस्याएं होती थी, बहुत परेशानी थी साहब। अब जब पुल के बाद में समस्याएं दूर हो गई आपकी? समस्या सब दूर हो गई भाई। ये साहब मतलब 2007 का कितना आए, इतना इसमें सन पड़ गई। मास्टर साहब हमारे विधायक जी थे, उन्हीं के उसमें पास हुआ था। कौन से मास्टर साहब? मास्टर छोटेलाल जी। मास्टर छोटेलाल जी के समय में ये पास हुआ है जी। और निर्माण बाद में हुआ था? निर्माण साहब बाद में चालू हुआ था, पास हुआ था इनके मन। पास उन्हीं ने करवाया था जी। अच्छा, जानना चाह रहा हूँ, फिर से वो तैयारी कर रहे हैं विधानसभा चुनाव की, 2022 में चुनाव होने वाला है, उसकी तैयारी कर रहे हैं जी। तो क्या सोचते हैं उनके बारे में आप? उनके बारे में अच्छा सोचेंगे साहब, उनकी मदद करेंगे। और भी दावेदार हैं उनके मुकाबले में? और भी है, और भी लोग दावेदार हैं, मगर जिसने हमारे गाँव का विकास किया है उन्हीं की तरफ मतलब ज़्यादा ध्यान देंगे साहब, उन्हीं की करेंगे साहब। आप मानते हैं इस पुल के निर्माण से बहुत बड़ी जो समस्याएं थी लोगों की वो दूर हो गई? दूर हो गई साहब, बहुत घटना घटी है, इससे बहुत हमें समाधान हुआ, बड़ा आराम मिला साहब। मतलब खेती करने में मजबूत है हम लोग। अच्छा हाँ। अच्छा, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, पुल जब नहीं था तब किस तरीके की समस्याएं आती थी आप लोगों के आगे? समस्याएं साहब, हमारी खेती जुटती नहीं थी, हम तो कहीं बाहर जा रहे हैं, कहीं इधर अबू धाबी जा रहे हैं तो घूम घाम के आते थे, तब भी खेती करते अगर कोई समस्या आ जाती थी, कोई घर में बीमार हो जाता था या कोई, वो भी रास्ता तब क्या करते थे? वो भी चक्कर का ही रास्ता था, या बाहर होके जाते या कहीं होके जाते। घटना घट गई, जानवर खत्म हो गए, बहुत कुछ समस्या, बहुत कुछ था। तो अच्छा, आपको पुल के बारे में तो पता होगा, ये पुल कैसे, कब पास हुआ, कब निर्माण हुआ, कौन विधायक थे, कुछ जानकारी है आपको? हाँ, विधायक हमारे श्री छोटेलाल जी थे। छोटेलाल जी थे विधायक? हाँ, उन्हीं ने पास कराया है ये। उन्हीं ने पास कराया है। हाँ। अब आप क्या करेंगे? अब वो चाह रहे हैं कि आप उन्हें पास कराएं, चुनाव लड़ेंगे 2022 में वो, तो उन्हें लड़ाएंगे या और लोगों को लड़ाएंगे? बिल्कुल उन्हें लड़ाएंगे साहब, जो हमारे संरक्षण है। तो हाँ, आप मानते हैं उन्होंने अपने समय में विकास कार्य कराए? सब बहुत बड़ा विकास किया, नहीं देख हमारे गांव की तो मिट्टी पे कट जाती है यहाँ। किस तरीका की? अगर पुल नहीं बनता जी, पुल नहीं बनता फिर क्या होता? उस समय के हालात क्या होते? उस समय हालात यही होते, पैदावार खेती होना ही बंद था। हाँ, जो इसी बार पुल न होने, सही कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं। अब ये बिस्कुरी जो गाँव बसा है ये इसीलिए बसा है। अच्छा, आप इस पुल पे खड़े हैं, इस पुल के बारे में जानते हैं, कब इसका निर्माण हुआ था? इसका निर्माण जी 2002 में स्वीकृत हुआ जी पुल। 2002 में स्वीकृत हुआ था। उस समय विधायक कौन थे यहाँ के? मास्टर छोटेलाल जी। मास्टर छोटेलाल जी विधायक थे। अच्छा, इस पुल के निर्माण होने से पहले क्या स्थिति थी यहाँ की? इसकी स्थिति तो बहुत ज़्यादा खराब है। हमारे गांव में अगर कोई बीमार हो जाता तो बाको कंधा धर के ले जाते या बाहर घुमा के लाते, बहुत बुरी स्थिति है। आपको कोई बीमार हो जाता तो बाको ले जाना मुश्किल हो, डॉक्टर तक पहुँचना मुश्किल हो। हालात ज़्यादा खराब थे पहले? बहुत ज़्यादा नाजुक हालत थे। आप मानते हैं छोटेलाल जी ने जो ये कार्य कराया है बहुत अच्छा रहा? बहुत अच्छा रहा, बहुत बेहतर रहा। इस पुल के निर्माण होने से आपको क्या लग रहा है, कौन कौन से रास्ते मिल गए हैं?
इसके पुल के निर्माण होने से डिस्ट्रिक्ट बरेली डिस्ट्रिक्ट पीलीभीत दोनों का ज्वाइंट हो गया आवागमन सुचारू रूप से चलने लगा। इस गांव की स्थिति ऐसी थी, शादी संबंध भी होना दुर्लभ हो गई थी। अब मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, मास्टर छोटेलाल गंगार जी फिर से दावेदारी कर रहे हैं, फिर से चुनाव लड़ना चाह रहे हैं 2022 में, तो क्या सोच रहे हैं आप? सोच रहे हैं भाई, जिसने हमारे बारे में सोचा हम उसके बारे में सोचेंगे। देखो भाई, जब उनने हमारे बारे में सोचा हम उनके बारे में सोचेंगे। सपोर्ट करेंगे आप उन्हें? बिल्कुल करेंगे, इसमें क्या बुराई है ना।